जम्मू कश्मीर में विधानसभा सत्र फिर से शुरू हो गया है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी विधायकों ने सत्र का बहिष्कार किया। थोड़ी ही देर में विधानसभा में उमर अब्दुल्ला बोलने वाले हैं, लेकिन बीजेपी विधायकों ने सत्र का बहिष्कार कर दिया है। बीजेपी विधायक इस प्रस्ताव का लगातार विरोध कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सत्र पहले हंगामे की वजह से कार्यवाही को स्थगित किया गया था, लेकिन एक बार फिर शुरू हो गया है। अभी क्या जानकारी इसको लेकर और हमारे पास है, सीधे रुक करते हैं। आसिफ कुरैशी हमारे साथ। आसिफ, भले विधानसभा सत्र फिर से शुरू हो गया हो, लेकिन इससे पहले जो हमने तस्वीरें देखी, लगातार घमासान मचा हुआ है सत्र के भीतर। अभी क्या कुछ अपडेट है? शिरीन, देखिए, इस समय कार्रवाई चल रही है और बिल्कुल सदन के बीच में खामोशी है, क्योंकि बीजेपी को छोड़ बाकी सभी दलों के नेता अंदर मौजूद हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी नेता अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा अवामी इत्तेहाद पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस से जुड़े हुए विधायक भी और ऐसे निर्दलीय विधायक भी जो सरकार के समर्थन में हैं, वो सदन में बैठकर जो प्रस्ताव आया था, जो भाषण दिया था एलजी ने, उसका थैंक्स जो है बहस, उसमें बोल रहे हैं। लेकिन इंतजार अब है मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का, क्योंकि मुख्यमंत्री एक फंक्शन में शामिल होने के लिए एसकेआईसी गए, जहां पे नवनियुक्त मेडिकल ऑफिसर्स में वो अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स बांट रहे हैं और अब से थोड़ी देर में वो वापस लौटकर सदन में आएंगे और सदन को संबोधित करेंगे। लेकिन बीजेपी के कोई भी विधायक इस समय सदन में मौजूद नहीं है और बीजेपी के विधायक यानी अपोजिशन के बिना ही सदन की कार्रवाई चल रही है। आज अंतिम दिन है इस सेशन का, यानी आज शाम को सदन स्थगित हो जाएगा और अगला सेशन जो होगा अब जम्मू में होगा, जो कि या तो विंटर सेशन या फिर बजट सेशन हो सकता है, जिसकी जानकारी बाद में दी जाएगी। लेकिन ये पूरा सेशन 370 की बेंच चढ़ गया है, क्योंकि 3 दिन लगातार जो है सदन में जो गुथमगुथ हुई, जो हाथापाई हुई, वो पूरी दुनिया ने देखी, देश ने देखी, और जो कार्रवाई, जो काम यहां होना था वो नहीं हुआ। केवल राजनीति हुई, विरोध हुआ और उस शोर शराबे के बीच में वो जो काम जिसके लिए ये सदन चुना गया था शायद नहीं हुआ। लेकिन अब इंतजार रहेगा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सदन में आकर क्या भाषण देते हैं, क्या बात रखते हैं, आप कैसे उस पर नजर रखिएगा। फिर हम आपके पास लौटेंगे और देखना होगा कि इस पूरे हंगामेदार सत्र के बीच जब पहुंचते हैं सदन में उमर अब्दुल्ला तो क्या कहते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के धुले में एक रैली को संबोधित किया और जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुए हंगामे पर उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि जब से कश्मीर में इंडिया गठबंधन की सरकार आई है, कश्मीर को लेकर साजिशें हो रही हैं। बीजेपी के विधायकों को विधानसभा से उठाकर फेंका जा रहा है। विधानसभा के भीतर अनुच्छेद 370 के समर्थन में बैनर लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू नहीं होने दिया। तो ये तमाम बड़े आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज महाराष्ट्र में जब वो धुले के में संबोधित कर रहे थे रैली को, उन्होंने कहा कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद का साथ दिया है। कांग्रेस हमेशा देश को तोड़ने वाले षड्यंत्रों का हिस्सा रही है। इसका एक बड़ा उदाहरण है जम्मू कश्मीर। कांग्रेस ने कश्मीर को आर्टिकल 370 के जरिए देश की मुख्य धारा से अलग किया। ये मोदी आया तब जाके बाबा साहब आंबेडकर संविधान जम्मू कश्मीर में लगा। जैसे ही कांग्रेस और इंडी गठजोड़ों का जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का मौका मिला, वो फिर से कश्मीर को लेकर साजिशें करने लगे। 2-3 दिन पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो कुछ हुआ आपने देखा होगा। कांग्रेस गठबंधन वहां फिर से आर्टिकल 370 लागू करने का प्रस्ताव पारित किया है। दोस्तों, क्या यह देश स्वीकार करेगा? आप सहमत होंगे? कश्मीर को तोड़ने का कांग्रेस का एक कारनामा आपको मंजूर है? कांग्रेस गठबंधन एक तरफ कश्मीर में आदिवासियों के अधिकार छीनने का ऐलान करता है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में आकर ये लोग आदिवासियों की आंख में धूल झोंकने का पाप कर रहे हैं।
और जब तक मोदी पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, कांग्रेस वाले तुम कश्मीर में कुछ नहीं कर पाओगे। दुनिया की कोई ताकत अब कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। तो इस मामले को लेकर बीजेपी एकदम हमलावर मोड में है। इस हंगामे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी बड़ा बयान दिया है। महाराष्ट्र के सांगली में वो भी रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि शरद पवार और कांग्रेस वाले 370 का समर्थन करते हैं। आपकी 4 पुश्तें भी आएंगी तो 370 वापस नहीं आएगा। कांग्रेस, एनसीपी, नकली शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, ये कहते हैं कश्मीर में धारा 370 नहीं हटनी चाहिए। अभी अभी कश्मीर की असेंबली में मीटिंग हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापिस लाइए। ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं है। मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्तें भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।